दोस्तों बात करते हैं रेमंड लिमिटेड के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि सुबह से इंतजार हो रहा था। Q4 के नतीजे आ चुके हैं और किस तरीके का मोमेंटम अब हमें कंपनी के अंदर देखने को मिलेगा। वैसे देखा जाए तो काफ़ी छकाया है रेमंड के स्टॉक ने। अब तक जिस तरीके से ऊपर के लेवल से गिरावट देखने को मिली थी, नीचे से रिकवरी रेट भी बहुत ही स्लो हम लोग को दिखाई दे रहा है। देखिए नीचे के लेवल से तेज़ी तो देखने को मिली है, बट उतनी तेज़ी जो है हमें रेमंड कंपनी के अंदर नहीं दिखाई दे रही है। तो नतीजों के बाद में अब हमें किस तरीके का एक्शन देखने को मिलेगा, नतीजों के अंदर किस तरीके का फेरबदल देखने को मिल रहा है, चलिए इसको जानने की कोशिश करते हैं कि नतीजों के अंदर किस तरीके का फेरबदल रेमंड कंपनी के अंदर दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहाँ पे 3 कॉलम आपको दिखाई दे रहे होंगे इस समय स्क्रीन पर। तो ये जो फर्स्ट कॉलम हम लोग को दिखाई दे रहा है, ये प्रेजेंट क्वार्टर का रिजल्ट है। और ये जो सेकंड कॉलम आपको दिखाई दे रहा है, ये बीते वाले क्वार्टर का रिजल्ट है, यानी कि दिसंबर 2020 का। और ये तीसरा कॉलम आपको दिखाई दे रहा है, ये पिछले साल का रिजल्ट है। तो कंपेयर करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का एक्शन हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा है। और ये जो इस समय स्क्रीन पर आपको सारी वैल्यू दिखाई दे रही है, ये सारी लाख के अंदर है, यानी कि लाख में है सारी वैल्यू। कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, कई बार करोड़ में रहती हैं, कई बार लाख में रहती हैं, कई बार मिलियंस में रहती हैं। तो ये चीज़ भी आपको समझ लेनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों टोटल इनकम की। तो देखिए टोटल इनकम किस तरीके की दिखाई दे रही है, लगभग 1,40,745 आपको प्रेजेंट क्वार्टर का रिजल्ट दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से बात करते हैं सेकंड क्वार्टर में, तो लगभग 1,28,646 के आसपास आपको दिखाई दे रही है। तो कहने का मतलब ये है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपको तेजी देखने को मिल रही है। इसी तरीके से अगर बात करते हैं पिछले साल की, तो लगभग 1,29,087 के आसपास आपको इस समय स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी आपको टोटल इनकम बढ़ती हुई नजर आ रही है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी आपको तेजी के संकेत प्राप्त हो रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कंपनी के एक्सपेंसेस की। तो लगभग 1,34,231 के आसपास निकल के आ रही है प्रेजेंट क्वार्टर में। इसी तरीके से अगर पिछले साल की बात करते हैं, तो लगभग 1,27,438 के आसपास निकल के आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एक्सपेंसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले साल का देख लेते हैं, लगभग 1,44,280 के आसपास निकल के आ रहे हैं। तो आप इस चीज़ को थोड़ा-सा तुलना कर सकते हैं कि अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो हम लोग को खर्चे कुछ कम होते हुए नज़र आ रहे हैं, बट अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो हम लोग को खर्चे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी तरीके से दोस्तों बात कर लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम लोग को किस तरीके का दिखाई दे रहा है? तो अगर प्रेजेंट क्वार्टर की बात करें तो लगभग 7,775 के आसपास निकल के आ रहा है। इसी तरीके से अगर पिछले क्वार्टर की बात करते हैं, तो लगभग 2,344 के आसपास आपको दिखाई दे रहा है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तेजी देखने को मिल रही है। और अगर पिछले साल का देखें तो नुकसान होता हुआ नजर आ रहा था, लगभग 1,24,081 के आसपास आपको ये वैल्यू दिखाई दे रही है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी आपको बड़ा धमाका देखने को मिल रहा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी आपको कंपनी के अंदर तेजी देखने को मिल रही है। अब दोस्तों नेट प्रॉफिट देख लेते हैं, तो कितना नेट प्रॉफिट जो है प्रेजेंट ईयर में, प्रेजेंट क्वार्टर में आपको देखने को मिल रहा है। लगभग 5,836 के आसपास आपको इस समय वैल्यू दिखाई दे रही है। इसी तरीके से अगर पिछले क्वार्टर को देखें तो लगभग 2,218 के आसपास आपको ये वैल्यू दिखाई दे रही है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी तेजी का संकेत प्राप्त हो रहे हैं। और अगर पिछले साल का देखें तो लॉस दिखाई दे रहा है, लगभग 6,910 का लॉस जो है आपको होता हुआ नजर आया था कंपनी के अंदर। तो वहां से भी तेजी का मोमेंटम हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो बहुत ही शानदार नतीजे जो है कंपनी ने पेश किए हैं। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं कि किस तरीके का मोमेंटम हमें नेट प्रॉफिट के अंदर देखने को मिल रहा है। ओवरऑल वैल्यू अगर देखें तो लगभग 5,645 के आसपास निकल के आ रही है, जिसमें कि ओनर्स की तरफ से हम लोग को प्रॉफिट होता हुआ नजर आया है। और अगर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की बात करते हैं तो 191 के आसपास आपको दिखाई दे रहा है प्रेजेंट क्वार्टर में। यही अगर पिछले क्वार्टर में देखते हैं तो लगभग 2,169 के आसपास दिखाई दे रहा है। 49 के आसपास जो है आपको नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट दिखाई दे रहे हैं। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछले साल जिस तरीके से कंपनी को नुकसान होता हुआ नजर आया था, तो बड़ा धमाका कंपनी के अंदर इस समय हम लोग को दिखाई दे रहा है। देखिए अगर स्टॉक्स की बात करें तो 328 रुपये के आसपास इस समय ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। आज के ट्रेडिंग सेशन में मजबूती देखने को मिली थी, लगभग 1.12% के आसपास ये स्टॉक तेज होता हुआ नजर आया था। पिछले 5 दिन से लगातार हलचल इसके अंदर बनी हुई है, पॉजिटिवनेस देखने को मिल रही है, बट ऊपर नीचे के चार्ट पैटर्न हमें कंपनी के अंदर दिखाई दे रहे हैं। इसी तरीके से अगर बात करें पिछले 1 महीने की, तो लगभग 350 रुपये से भी ये ऊपर स्टॉक्स हम लोग को जाता हुआ नजर आया था। वहां से लगातार गिरावट चल रही थी और गिरावट थमी और नीचे के लेवल से हम लोग को कंसोलिडेशन का मूड भी दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब ये है कि नतीजों के अंदर हम लोग को बहुत ही बेहतरीन फेरबदल देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से अभी फिलहाल में एक कंपनी के नतीजे निकल के आए हैं। तो अगर पिछले 6 महीने का मोमेंटम देखें तो अच्छी अच्छी खासी चाल इसके अंदर बनती हुई नजर आई थी। नीचे लगभग ये 300 रुपये से भी नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था। अच्छे खासे लेवल्स हम लोग को दिखाई दी हैं, 350 रुपये से भी ऊपर के लेवल देखने को मिले थे। वापस से गिरावट चल रही थी, तो एक उम्मीद लगाकर यही चल सकते हैं कि कहीं ना कहीं मोमेंटम हम लोग को वापस से अच्छा खासा देखने को मिल सकता है।
देखिए, अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो स्टॉक्स के अंदर बड़ी हलचल आपको देखने को मिली है। जिस तरीके से लगातार ऊपर के चार्ट पैटर्न हम लोग को बनते हुए नज़र आ रहे थे, गिरावट देखने को मिली थी, तो कहने का मतलब ये है कि ये स्टॉक्स आपको ₹1000 से भी ऊपर जाता हुआ नज़र आया था। बट काफ़ी दिनों से इसके अंदर कमज़ोरी का सिलसिला बनता हुआ नज़र आ रहा था, जिस वजह से स्टॉक्स के अंदर नीचे के लेवल हम लोग को दिखाई दी। बट अब धीरे-धीरे करके इसे वापस से अच्छा खासा मोमेंटम हमें लॉन्ग टर्म में ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है। तो एक उम्मीद लगाकर चल सकते हैं कि कहीं न कहीं और भी ऊपर के लेवल आपको कंपनी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। देखिए, लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न्स इस समय स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो जानने की कोशिश करते हैं कि क्या अपडेट हमें इस समय प्रेजेंट क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। तुलना करने की कोशिश करेंगे कि पिछले क्वार्टर से अब तक होल्डिंग के अंदर किस तरीके के चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। देखिए, अगर बात करते हैं मार्च 2021 की, तो लगभग 48% से ज़्यादा की होल्डिंग बनती हुई नजर आ रही है। लगभग 48.84% के आसपास होल्डिंग बनती हुई नजर आ रही है, जो कि आपको पिछले क्वार्टर में दिखाई दे रही थी लगभग 48.27% के आसपास। तो तेजी का माहौल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लगातार जिस तरीके का मोमेंटम हमें कंपनी के अंदर इस समय देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं एफआईज की, तो इनकी तरफ से भी होल्डिंग के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जो कि पिछले क्वार्टर में आपको दिखाई दे रही थी लगभग 6.39% के आसपास, और अगर अभी की बात करें तो 6.43% के आसपास निकल के आ रही है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पर भी आपको बढ़त देखने को मिल रही है। इसी तरीके से बात करते हैं डीआईएस की, तो उनकी तरफ से किस तरीके के संकेत कंपनी के अंदर प्राप्त हो रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको गिरावट का सिलसिला दिखाई दे रहा है। पिछले क्वार्टर की अगर बात करें तो 4.37% के आसपास होल्डिंग देखने को मिल रही थी। वहाँ से अगर तुलना करें तो 4.20% के आसपास दिखाई दे रही है। संकेत हम लोग को नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं। डीआईएस की तरफ से माल हम लोग को कुछ निकलता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं पब्लिक की होल्डिंग की, तो देखिए पिछले क्वार्टर में लगभग 40.98% के आसपास होल्डिंग आपको दिखाई दे रही थी। यहाँ से भी हम लोग को गिरावट के संकेत प्राप्त हो रहे हैं। 40.44% के आसपास होल्डिंग देखने को मिल रही है मार्च 2021 के अंदर। अब देखिए, बड़ी हलचल आपको कंपनी के अंदर देखने को मिल रही है। फिलहाल में देख लेते हैं कि वॉल्यूम किस तरीके का इसके अंदर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। अगर प्रेजेंट डेट की आज की बात करते हैं तो लगभग 4 लाख का वॉल्यूम आपको दिखाई दिया था। होल्डिंग की बात करें तो लगभग 38% से ज़्यादा की डिलीवरी इसके अंदर उठती हुई नजर आ रही है एक दिन में। और अगर कल की बात करते हैं तो वॉल्यूम आपको 4 लाख का कल भी देखने को मिला था। लगभग 22% के आसपास डिलीवरी इसके अंदर उठती हुई नजर आई थी। एक वीक का देख लेते हैं, ओवरऑल लगभग 3 लाख का वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, और लगभग 33% से ज़्यादा की डिलीवरी इसके अंदर उठती हुई नजर आ रही है। एक महीने के देखें तो लगभग 4 लाख के आसपास वॉल्यूम इसके अंदर दिखाई दे रहा है। 34% से ज़्यादा की डिलीवरी इसके अंदर उठती हुई नजर आ रही है। देखिए, अगर प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें तो एक सप्ताह की अगर बात करते हैं तो जरूर मजबूत लेवल्स हम लोग को दिखाई दे रहे हैं। 0.66% के आसपास तेज दिखाई दे रहा है। पिछले एक महीने में अगर देखें तो गिरावट देखने को मिली है। लगभग 5.74% के आसपास ये स्टॉक्स गिरता हुआ नजर आया है। 3 महीने का भी मोमेंटम हम लोग को नेगेटिव दिखाई दे रहा है। 3.77% के आसपास गिरावट देखने को मिल चुकी है। ईयरटेल डेट की अगर देखें, यानी कि जनवरी से लेकर अब तक 2.87% के आसपास गिरावट देखने को मिल चुकी है। पिछले एक साल में अच्छा खासा मोमेंटम हुआ है। लगभग 41.76% के आसपास इसके अंदर हम लोग को तेजी का माहौल दिखाई दे रहा है। 3 साल का देखें तो ओवरऑल गिरावट देखने को मिल रही है। लगभग 70% से ज़्यादा की गिरावट हो चुकी है। अब देखिए, खरीदारी करनी है या नहीं करनी है, सबसे बड़ा सवाल इस समय ये उठ रहा है, क्योंकि स्टॉक्स के अंदर जो गिरावट हम लोग को देखने को मिली थी, तो नतीजों के अंदर अच्छा खासा फेरबदल हम लोग को दिखाई दे रहा है। तो लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक्स वापस से ऊपर की तरफ मूव करता हुआ नजर आ सकता है। तो दोस्तों, जो लोग इस लेवल पर खरीदारी करना चाहते हैं, कम से कम स्टॉक्स उठाएं, क्योंकि अगर गिरावट देखने को मिलती है, क्योंकि कोविड की सिचुएशन चल रही है, तो जिसकी वजह से हम लोग को बिजनेस में हलचल देखने को मिल सकती है। क्योंकि दोस्तों, ज़्यादातर बिजनेस का हमने देखा है कि इंडिया के अंदर तो है ही है, साथ में बाहर के देशों के साथ में भी ये कंपनी कनेक्ट है। तो जिसकी वजह से हमें इसके बिजनेस के अंदर गिरावट देखने को मिल सकती है अभी फिलहाल में। बट लॉन्ग टर्म में इस कंपनी का रास्ता साफ दिखाई दे रहा है। अच्छा खासा बिजनेस मोमेंटम आपको देखने को जरूर मिलने वाला है।